Hello, good morning student. So today topic I teach you agriculture first. देखिए कंपटीशन के कुछ 20-25 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें 3-4-5 क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको आप वॉच करें, रिवाइज करें और इसे ज्ञान लें। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पे, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर इन। देखिए एग्रीकल्चर की उत्पत्ति जो हुई थी वो लैटिन वर्ड से हुई थी। किस वर्ड से हुई थी? लैटिन वर्ड से एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई थी। जैसे आपने सुना होगा कि लैटिन वर्ड होते हैं, यूनानी वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस शब्द से हुई थी? लैटिन वर्ड हुई थी, राइट। उसके बाद एग्रोनॉमी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड, किसे हुई थी? ग्रीक वर्ड। अगर इकोनॉमिक कंपटीशन पूछता है तो किस शब्दों से बना था या किस कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, कौन कौन से? एग्रो धन नामक, ये सब पहले आपको बताया गया है। बट कंपटीशन वाले क्वेश्चन में हमें देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर पूछेगा तो लैटिन वर्ड है और एग्रोनॉमी पूछेगा तो ग्रीक वर्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पीटर डे क्रेम्सी को। किसको कहते हैं? पीटर डे क्रेम्सी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डे क्रेम्सी। नेक्स्ट है जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 शब्द दिया था। पहला शब्द है वीड और दूसरा शब्द है जीरो टिलेज। कौन कौन शब्द दिया था? पहला वीड से दिया था, सेकेंड जीरो टिलेज दिया था जेथ्रो टूल साहब ने। नेक्स्ट है IARI की स्थापना। देखिए IARI की जो स्थापना 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी। पहले ये बंगाल प्रांत हुआ करता था, लेकिन 1914 में अर्थक्वेक आ जाने के बाद जब पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई तो इसको शिफ्ट कर 1936 में शिफ्ट कर दिया गया IRI पूसा न्यू दिल्ली। कहां शिफ्ट किया गया? पूसा न्यू दिल्ली 1936 ईस्वी में IRI को। सबसे पहले 1905 ईस्वी में IRI की स्थापना पूसा बिहार में हुई थी। 1934 ईस्वी में अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, पूरी बिल्डिंग उसकी धराशायी हो गई, तो पूसा बिहार से को ट्रांसफर करके न्यू दिल्ली में 1936 में कर दिया गया। बात क्लियर समझ में आ रही है? नेक्स्ट 1958 जो ये UGC यूनियन ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय आयोग ने IRI को विश्वविद्यालय की मान्यता दिया था। कब दिया था? 1958 में। 1958 UGC ने, विश्वविद्यालय आयोग ने IRI को विश्वविद्यालय की मान्यता दिया था। नेक्स्ट ICAR की स्थापना रॉयल कमीशन के सलाह पर 23 मई 1929 को की गई थी। कब की गई थी? ICAR की जो स्थापना थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ICAR की स्थापना रॉयल कमीशन के आधार पर 23 मई 1929 में की गई थी। 23 मई 1929 में, राइट। 1946 में जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडिया में बदलने का निर्णय लिया गया। जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, इसका पूरा नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी इंपीरियल को इंडियन शब्द में परिवर्तन किया गया, ट्रांसफर किया गया। इसके अध्यक्ष में जोगिंदर सिंह के अध्यक्ष में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। किसकी अध्यक्षता में इंपीरियल शब्द को बदला गया? तो जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में बदला गया, राइट। नेक्स्ट 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किया गया। 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किया गया और यह कहा गया कि यह पूरे देश के एग्रीकल्चर को गवर्न करता है। उसके प्रथम डायरेक्टर डॉक्टर BP पाल साहब थे, बेंजामिन पियरे पाल। इनका पूरा नाम था बेंजामिन पियरे पाल। डॉक्टर BP पाल शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल। ये प्रथम डायरेक्टर थे ICAR के। किसके थे? ICAR के, जो 1966 में पूर्ण रूप से एक स्वयंशक्ति संस्था का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट इन इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन। भारतवर्ष में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 और 66 में।
1965-66 से ग्रीन रिवोल्यूशन की स्टार्ट हो गई, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से। बहुत सारे रिवोल्यूशन पहले बता दिया गया है, बहुत क्वेश्चन इसे पूछता रहता है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर बहुत आराम से इसको देख सकते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन। हमारा चैनल खोलने के लिए सिर्फ मेरे नाम को नाम फीड करें और उसको खोलें। जैसे प्रेमचंद सिंह आप YouTube पे जाके सर्च कर देंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। चलिए जरा हम बैक पे आते हैं। तो व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन क्या है? व्हाइट रिवोल्यूशन जो मिल्क प्रोडक्शन है, पौधों में आदर्श प्रारूप की अवधारणा सन 1968 में सीएम डोनाल्ड साहब ने दिया था। किसने दिया था? एक क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि पौधों में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दिया था? तो 1968 में सीएम डोनाल्ड ने दिया था। राइट, सीएम डोनाल्ड 1968 में दिया था। नेक्स्ट, भाग्यलक्ष्मी किसकी वैरायटी है? बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो भाग्यलक्ष्मी किसकी है? मिर्चे की है, चिली की है। भाग्यलक्ष्मी जो है चिली की वैरायटी है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च, मशरूम रिसर्च कहाँ पे है? कि आप इसका पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? सोलन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट किसकी बीमारी है? तो पोटैटो की बीमारी है, ऑक्सीजन कमी से होती है। ब्लैक हार्ट पोटैटो की बीमारी है और ऑक्सीजन की कमी से होती है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है पीएचडी शोध प्रबंध के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। पीएचडी में जो छात्र होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, अर्का गौरव किसकी वैरायटी है? तो आपको बताना होगा शिमला की। अर्का गौरव शिमला की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? शिमला की। नेक्स्ट, बरानी खेती के लिए बसंत राव नायक पुरस्कार दिया जाता है। जो बरानी खेती है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बसंत राव नायक पुरस्कार दिया जाता है बरानी खेती के लिए। नेक्स्ट, एशियन सब्जी अनुसंधान केंद्र। एशियन सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ताइवान में है। कहाँ पे है? ताइवान में। एशियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर ताइवान में। नेक्स्ट है टमाटर का फटना बोरान की कमी से होता है। मैक्सिमम जितने भी फ्रूट्स फटते हैं, नींबू फट जाता है, टमाटर फट जाता है, कभी अनार फटने लगते हैं, तो बोरान की कमी से फटने लगते हैं। किस तत्व की कमी होती है? बोरान की कमी होती है। नेक्स्ट, नीलगिरी हिल्स में पोटैटो की 3 किस्म ली जाती है। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियों में जो पोटैटो की 3 किस्म ली जाती है। साल भर में 3 किस्म की बुआई करते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं।